दोस्तों, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ किया विवाह और क्यों सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती? क्या वाकई ब्रह्मा जी के सारे संसार में कहीं भी मंदिर नहीं है? आखिर क्यों भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया इतना बड़ा श्राप और किस भूल के कारण महादेव ने काट दिया था ब्रह्मदेव का पांचवा सिर? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि हम हिंदू धर्म से जुड़े पुरानी कहानियों पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएगी जिनसे अभी तक हम अनजान हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि के रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का। वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इस विनाश के बाद फिर से शुरू होता है सृष्टि का चक्र। ब्रह्मा का अपने ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सरस्वती को उत्पन्न किया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं है, केवल पिता ब्रह्मा देवी थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण में खुद को बचाकर नहीं रख पाए और वो उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की ऐसी सोच को समझ के उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसीलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा था। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों को एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। साथ ही इस प्रसंग का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छुप गई, लेकिन अपने 5वें सर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाले पहले मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों और सनातन धर्म और संस्कृत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उनके साथ समागम करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपने ही पुत्री के लिए गलत दृष्टि रखी है, जो कि घनघोर पाप की श्रेणी में आता है। ब्रह्मा को उनके द्वारा किए कर्मों का फल मिलना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा की सर्वप्रथम 5 सर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती जी को, जो कि उनकी पुत्री थी, उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए कहा तो क्रोधवश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुख हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हो। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे तो 5वें सर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दी। इसी कारण वश क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा के 5वें सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह ब्रह्मा जी का 5वां सर शिव जी के द्वारा काटा गया था और ये थी इसके पीछे की कहानी। अगर आपको भी ये कहानी के बारे में पहले से पता था तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।